नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम अपने एक नए लेक्चर के साथ जिसके अंदर आज फिर हम क्या करेंगे, 2 मार्क्स को आज क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो हमारे 70 में से 4 मार्क्स अगर चले जाएंगे तो कितने मार्क्स बच जाएंगे हमारे 64। तो आप इन रिएक्शंस को, जो भी अब मैं ग्लूकोज के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाने वाला हूँ, तो आप इन रिएक्शन को बिल्कुल ध्यान से समझना और पढ़ना। बाद में बार 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 इसको लिख कर देखना, तो आपके यहाँ पे 2 मार्क्स जो है बिल्कुल यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें। हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अगर ग्लूकोज की मॉलिक्यूल अगर चेन स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो कैसे बनते हैं, हमारी CHO, CH4 और CH2OH। ये हमारी स्ट्रक्चर, हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। अगर नॉर्मली हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, C6H12O6 हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर हम चेन स्ट्रक्चर बना के लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी स्ट्रक्चर बनती है, CHO, CHOH4, CH2OH। अगर इस मॉलिक्यूल के साथ अगर आप HI को रिएक्ट करवाते हैं, किसको रिएक्ट करवाते हैं, अगर इस मॉलिक्यूल के साथ, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ अगर आप HI को आप रिएक्ट करवाते हैं तो आपकी जो हमारा ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट होकर हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एनहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, HEXANE, एनहेक्सेन के अंदर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, हमारी CH3CH2 CH2 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 CH3। तो आपको ध्यान रखना है ये स्ट्रक्चर हमारी किसकी है, ये हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। जब भी हम ग्लूकोज के अंदर HI को हम रिएक्ट करवाते हैं और रिएक्शन को हम हीट करवा देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, एनहेक्सेन हमारा प्रोडक्ट जो है हमारा वो बन जाता है। ठीक है, अब हम ये हमारी थी फर्स्ट रिएक्शन। ऐसे करके हम 6 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इन 6 रिएक्शंस के अंदर हमारी 2 रिएक्शंस हर बार एग्जाम में पूछी गई है। 2022 से लेकर 2025 तक लगातार तीनों के तीनों ईयर हमारी ये कंटिन्यूसली हमारी पूछी जा चुकी हैं। और 2 मार्क्स के अंदर हमारी ये इन 6 रिएक्शन में से 2 रिएक्शन हमारी क्या होती है, पूछी जाती है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, जब भी हम ग्लूकोज को HI के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, एनहेक्सेन हमारा मॉलिक्यूल क्या है, बन के क्या हो जाता है, हमारा रेडी हो जाता है। ठीक है, तो हम सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, अब सेकंड रिएक्शन में फिर हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है CHO CH2OH और हमारा CH2OH। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें हम, ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें कैसे होता है, हमारा CHO CHOH4 CH2OH। इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को मॉलिक्यूल। अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले हमने HI के साथ रिएक्ट करवाया था, अब हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, HCN के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। जब HCN के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो इस HCN मॉलिक्यूल का अटैक हमारा क्या होता है, जो ऊपर हमारा एल्डिहाइड लगा होता है इस मॉलिक्यूल पे हमारा अटैक होता है। तो अटैक किस तरीके से, जैसे हमारा CH है तो इसके साथ ये O लगा हुआ है तो H का अटैक का हो जाता है हमारा O के साथ, और नीचे क्या लग जाता है हमारा CN, और नीचे वाला मॉलिक्यूल हमारा क्या रहता है, बिल्कुल सेम हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके से हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारा सेम रहता है। कहने का मतलब कि जब भी हम ग्लूकोज के अंदर HCN की हम रिएक्शन करवाते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बन जाता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। और हमारा जो ये मॉलिक्यूल होता है इसका अटैक हमारा कहाँ पे हो जाता है, जैसे हमारा ये CN का अटैक कहाँ होता है, हमारा एल्डिहाइड पे हमारा यहाँ क्या होता है, अटैक होता है। ये हमारी थी सेकंड रिएक्शन। अब हम थर्ड रिएक्शन की बात करेंगे। तो थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, थर्ड रिएक्शन के अंदर फिर हमने क्या लेना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेम लेना है। ग्लूकोज क्या कैसे लिखते हैं हम, CHO, नीचे क्या है हमारा CHOH4 और नीचे हमारा क्या है CH2OH। अब थर्ड रिएक्शन के अंदर हम क्या रिएक्ट करवा रहे हैं, यहाँ पे HNO3। जब इसको हम यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे चेंज आता है, और नीचे हमारा जो CH2OH है यहाँ पे हमारा चेंज आता है। एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के बजाय हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो बीच वाला मॉलिक्यूल है हमारा CHOH4 ये हमारा सेम रहता है, और नीचे वाला क्या हो जाता है हमारा
COH, यहाँ भी हमारा क्या लग जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा लग जाता है। ठीक है, तो जब भी हम ध्यान रखने की बात क्या है इसमें, जब भी हम ग्लूकोज के साथ क्या डालते हैं, HNO के साथ, HNO3 के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, सैक्रिक एसिड, SACCHARIC। सैक्रिक एसिड के अंदर क्या हो जाता है, हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारी थी थर्ड रिएक्शन। अब हम फोर्थ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। फोर्थ रिएक्शन के अंदर हमारा क्या होता है, फिर हमारा सेम वही मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है CHO, CHOH4, CH2OH। अब इस मॉलिक्यूल के साथ हम किसकी रिएक्ट करवाते हैं, Br2, ब्रोमीन वाटर के साथ। जब भी हम यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे हमने HNO3 के साथ रिएक्ट करा तो ऊपर और नीचे दोनों जगह हमारा COH, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता है। परंतु यहाँ पे जब हम Br2 वाटर डालते हैं तो सिर्फ जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होता है हमारा, इसके अंदर हमारा चेंज आता है, तो हमारा क्या बन जाता है, COOH, और नीचे मॉलिक्यूल हमारा क्या लग जाता है, CHOH4, और नीचे हमारा क्या बन जाता है, CH2OH। तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर जब हम क्या डालते हैं, Br2H2 वाटर हम डालते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड, GLUCONIC, ग्लूकोनिक एसिड हमारा बन के क्या हो जाता है, हमारा रेडी हो जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन की अगर फिफ्थ रिएक्शन की अगर हम बात करें, फिफ्थ रिएक्शन के अंदर भी क्या हमारा सेम मॉलिक्यूल ग्लूकोज, CHO, नीचे हमारा क्या है, CHOH4, और फिर क्या लगा हमारा CH2OH। फिर हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या डाल देते हैं, NH2OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, तो जब इसकी हम यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं तो इसी का भी अटैक हमारा कहाँ होता है, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे। यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ अटैक होता है, मॉलिक्यूल क्या बन जाता है हमारा, CH डबल बॉन्ड NOH, और नीचे से मॉलिक्यूल रहता है हमारा CHOH4, और लास्ट में हमारा क्या रहता है, CH2OH, सेम मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है ये यहाँ से हमारा रिमूव हो जाता है, इस मोटिव वाटर के साथ रिएक्ट होने के साथ यहाँ क्या बन जाता है, हमारा NH, और O मॉलिक्यूल यहाँ पे लगा ही होता है, तो CH के साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ पे NOH हमारा लग जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम ग्लूकोज को, जब हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, NH2OH, जिसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, जिसका नाम हमारा क्या है, NH2OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। तो इससे हमारा क्या बन जाता है, ऑक्साइम मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है, हमारी फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमारी लास्ट रिएक्शन जो हमारी सिक्स्थ रिएक्शन है, फिर हमारी सिक्स्थ रिएक्शन के अंदर क्या कौन सा मॉलिक्यूल होता है, हमारा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होता है ऊपर लगा हुआ ग्लूकोज के अंदर, CHOH4, CH2OH। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या डालते हैं, एसिडिक अनहाइड्राइड डालते हैं। क्या डालते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड। जब इसके अंदर डालते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, CHO C डबल बॉन्ड O, CH3 के हमारे कितने मॉलिक्यूल हो जाते हैं, हमारे यहाँ 4, और नीचे भी हमारा सेम मॉलिक्यूल, यही हमारा क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल हमारा अनहाइड्रेट हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे हमारी अगर देखा जाए तो जब हम ग्लूकोज के अंदर एसिटिक अनहाइड्रेट डालते हैं तो हमारे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट की क्या हो जाती है, हमारी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम दोबारा एक बार 6 की 6 हमारी जो रिएक्शन है इनको रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या, जब भी हम ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर HI को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, N हेक्सेन हमारा बन जाता है। जब भी हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, सेकंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जब भी हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर HCN को हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, साइनो हाइड्रीन हमारा बन जाता है। थर्ड रिएक्शन के अंदर जब भी हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर क्या डालते हैं, HNO3 हम डालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सैक्रिक एसिड। क्या बन जाता है, हमारा सैक्रिक एसिड हमारा बन जाता है। फोर्थ रिएक्शन क्या है, जब भी हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर क्या डालते हैं, Br2, ब्रोमीन वाटर को अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। और फिफ्थ रिएक्शन के अंदर जब हम ग्लूकोज के अंदर NH2OH हम डालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ऑक्साइम हमारा बन जाता है। और सिक्स रिएक्शन क्या, जब भी हम ग्लूकोज के अंदर हम क्या डालते हैं, एसिडिक अनहाइड्राइड डालते हैं। क्या डालते हैं, एसिडिक अनहाइड्राइड हम इसके अंदर डालते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, पेंटा एसीटेट, PENTA
ACETATE पेंटा एसीटेट। ये हमारी 6 की 6 हमारी जो रिएक्शन है ये हमारी हर साल इनमें से कोई ना कोई 2 रिएक्शन हमारी यहाँ पे पूछी जाती है। तो ध्यान रखने की बात क्या है, ग्लूकोज के अंदर HCl डालते तो क्या बनता है एनहेक्सेन, ग्लूकोज के अंदर HCN डालते तो क्या बनता है हमारा साइनोहाइड्रीन, और ग्लूकोज के अंदर HNO3 डालते तो क्या बनता है हमारा सैक्रिक एसिड, और ग्लूकोज के अंदर Br2 वाटर डालते तो क्या बनता है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज के अंदर NH2OH डालते तो क्या बनता है हमारा ऑक्साइम, और ग्लूकोज के अंदर एसिटिक अनहाइड्राइड डालते तो क्या बनता है हमारा पेंटा एसीटेट। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया उन रिएक्शन के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं ये हमारा ग्लूकोज का मोलिक्यूल है CHOH4 और CH2OH। ज़्यादातर हमारे चेंजेस हो रहे हैं वो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के अंदर हो रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सैकरिक एसिड की बात कर रहे हैं तो ऊपर भी हमारा COH लग रहा है और ऊपर भी हमारा COH लग रहा है और नीचे की तरफ भी COH लग रहा है। अगर हम Br2 वाटर की बात करें इसमें सिर्फ ऊपर की तरफ OH लग रहा है। NH2 की बात करें इसमें भी एल्डिहाइड की जगह चेंज हो गया, हमारा क्या बन रहा है NOH लग रहा है। और ऊपर HCN की बात करें तो क्या लग रहा है OH बन रहा है और हमारा क्या बन रहा है CN बन रहा है। एनहेक्सेन में तो हमारी सिंपल रिएक्शन है और पेंटासीटेट में क्या था जो हमारे नीचे वाले मॉलिक्यूल है इनके अंदर हमारा क्या बन जाता है एसीटेट बन जाता है। तो ये हमारी 6 की 6 रिएक्शन ऐसी हैं ये हमारी 2 मार्क्स के अंदर आनी ही आनी है। ठीक है, तो आप इन रिएक्शंस को एक बार ध्यान से एक बार जरूर रिवाइज करना। ठीक है, तो रिएक्शन जो हमारी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, 6 की 6 जितने भी हमारी यहाँ से हम 2 मार्क्स को आसानी से हम क्या कर सकते हैं कवर कर सकते हैं। तो 70 में से अगर 4 हम माइनस कर देते हैं तो हमारे कितने हमारे बच जाते हैं 64 मार्क्स और हमें यहाँ पे अब कवर करने हैं। और ये हमने पिछले वाले लेक्चर में आज वाले लेक्चर में जितने भी हमने ये रिएक्शंस और जितनी भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ से हम आपके कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं 4 मार्क्स जो आपके एग्ज़ाम में 150% आने वाले